जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों, झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार वह अब सहायक अध्यापक नहीं बल्कि सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार जो है वेतन कम कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर नए सिरे से जो बेसिक पे 25,500 बनाया गया है और उसके साथ अन्य भत्ते देने की बात कही गई है विज्ञापन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस अन्य भत्ते को लेकर के आपका वेतन जो है कितना होने वाला है और कितना फर्क पड़ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें आप सारी बातों को जानेंगे कि आपका वेतन 1 से 5 में यदि आप बहाल होते हैं सहायक आचार्य के पद पर तो आपको वेतन कितना मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे वेतन बनता है और कितना वेतन मिलेगा। इस तरह से 5 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतन बनता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ इसमें बेसिक पे लिया जाता है, जिसको हम लोग मूल वेतन कहते हैं। तो मूल वेतन आपका दिया हुआ है, जो आप विज्ञापन में देख रहे होंगे, 25,500 रुपये है। उसके बाद अन्य भत्ता लिखा हुआ है आपके विज्ञापन में। तो अन्य भत्ता में सबसे पहला जो मिलता है वो आपका मिलता है डीए, महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। वो महंगाई भत्ता क्या होता है? तो अभी जो आपका महंगाई भत्ता चल रहा है वो बेसिक पे का 34% है। तो देखिए, बेसिक पे आपका 25,500 है ना, उसका 34% आप निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे जब 25,500 का आप 34% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करके आपका आता है 8,670 रुपये। कितने आते हैं आपको? 8,670 रुपये आते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एचआरए, जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा चीज़ जो मिलेगा आपको एचआरए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, और हिंदी में कहते हैं मकान किराया भत्ता। वो आपको क्या मिलता है? तो बेसिक पे का 9%, बेसिक पे का 9% ही मिलता है। तो 25,500 का आप 9% निकाल लेंगे, जो कि निकालने पर आप देखेंगे यहाँ पर आता है आपका 25,500 गुने 9/100 कीजिएगा तो आपका आता है 2,295 रुपये, जो कि आपका यहाँ पर हाउस रेंट मिलेगा, मकान किराया भत्ता मिलेगा 2,295 रुपये। अब आप चौथा नंबर जो आपको यहाँ मिलता है अन्य भत्ता में, वो आपका होता है मेडिकल अलाउंस, जिसको हम लोग कहते हैं चिकित्सा भत्ता, और वो सभी को मिलते हैं 1,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका कुल वेतन क्या बन जाएगा। तो कुल वेतन हो गया बेसिक पे, जिसको 1 नंबर हमने काउंट किया था, दूसरा है डीए, और तीसरा है एचआरए, और चौथा है मेडिकल अलाउंस। इस चारों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कुल वेतन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 25,500 रुपये बेसिक पे हमने ले लिया, डीए आपका 8,670 रुपये था वो ले लिया हमने, एचआरए आपको 2,295 रुपये थे वो लिया हमने, और मेडिकल 1,000 थे। उसको जब हम जोड़ते हैं तो आप भी जोड़ के देख लीजिएगा, तो आता है आपको 37,465 रुपये। ये आपका कुल वेतन बनते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जान जाइए, कुल वेतन जो बना वो आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी किया जाता है, क्योंकि जो एनपीएस अभी है, ओपीएस पहले था, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो हम लोगों का नहीं है। तो हम लोग का एनपीएस है। तो एनपीएस के लिए कुछ राशि यहाँ पर उस वेतन में से काटा जाता है। तो क्या कुछ काटा जाता है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डिडक्शन क्या किया जाएगा। तो सबसे पहला डिडक्शन जो यहाँ किया जाता है वो सीपीएफ में कहा जाता है, जिसको हम लोग पेंशन कहते हैं। ठीक है, सीपीएफ में कौन सी राशि कटती है? तो आप एक चीज़ जान जाइए, उसमें बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ लेंगे आप। ठीक है, और उसका 10% राशि जो है आपको सीपीएफ में कटती है, और वही जो है आपका रिटायरमेंट के समय आपको कुल राशि मिलती है। तो 25,500 और 8,670 रुपये को हमने जोड़ा तो आपको आता है 34,170 रुपये, और उसका 10% आप निकाल लीजिएगा तो 3,417 रुपये। कितने आ गए? 3,417 रुपये कटेंगे। देखिए, सेकेंड जो कटता है, जो डिडक्शन होता है, उसको ग्रुप एलआईसी कहते हैं। एलआईसी में 30 रुपये कटता है। और तीसरी चीज़ें जो कटती है वो है आपका प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम लोग पैसा कर कहते हैं, वो 150 रुपये कटते हैं। यही आपके काटे जाते हैं, डिडक्शन किए जाते हैं। तो कुल कटौती हो ही कितना? तो आप देखिएगा, पहला जो यहाँ पर सीपीएफ में काटा गया था 3,417 रुपया, फिर ग्रुप एलआईसी में काटा जाएगा 30 रुपया, और जो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स पैसा कर है वो 150 रुपये काटे जाएंगे। तो आप ये टोटल को जब जोड़ते हैं ना तो ये आता है आपका 3,597 रुपये, यानी 3,597 रुपये जो है आपके काट लिए जाएंगे, और उसके बाद आपका नेट पेमेंट इन हैंड खाते में आते हैं। तो देखिए खाते में कौन सी राशि आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नेट पेमेंट, यानी जो हैंड में आएंगे आपके क्रेडिट खाते में होंगे, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो कुल वेतन में से आप घटा देंगे डिडक्शन। तो देखिए कुल वेतन आपका कितना हुआ था, तो आप देख रहे होंगे 37,465 रुपये हुए थे। उसमें से कुल डिडक्शन आपको कर दिया था
₹3597। यानी इसको जब आप घटाते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो आपको मिलता है ₹33,868। तो यही जो है आपको 1 से 5 जो सहायक आचार्य का नाम अब दिया गया है, वो सहायक अध्यापक नहीं हो रहे हैं, सहायक आचार्य हो रहे हैं, तो उनको इतना पेमेंट मिलेगा। तो आप लोग के मन में बहुत सी उत्सुकता बनी हुई रहती है कि पेमेंट कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर सहायक आचार्य की तैयारी और जानकारी के लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर हम सारी चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं, तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा। यदि पेमेंट से संबंधित और कोई भी समस्या हो, और यदि आप 6 से 8 का पेमेंट जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर 6 से 8 का पेमेंट जरूर बनाएंगे। तो वीडियो देखने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।